एनएचएम के तहत कार्यरत लेखा प्रबंधकों ने पटना में बैठक कर अपनी समस्याओं को रखा है। पिछले 18 सालों से वो सेवा दे रहे इन कर्मियों को अब तक कैडर में शामिल नहीं किया गया, जबकि अन्य सभी एनएचएम कर्मियों को शामिल कर लिया गया है। लेखा प्रबंधकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से गुहार लगाई है। विभाग से आश्वासन मिलने के बाद भी मांगे अब तक अधूरी है। देखिए पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार की ये रिपोर्ट। एनएचएम से बहाल अकाउंट्स मैनेजर एक बार फिर से बैनर पोस्टर के साथ राजधानी पटना पहुंचे हैं और सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से गुहार लगा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर बिल्कुल पहुंचे हुए हैं। अपने जो विभाग से हम लोग लगातार 5 महीने से हम लोग संघर्ष जो कर रहे हैं कि हमें कैडर में शामिल किया जाए। जिस प्रकार चुनावी वर्ष में सभी विभाग के कर्मचारियों को सरकार की तरफ से कोई न कोई लाभ दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग विगत 5 महीना से सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से और स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि हमें कैडर में शामिल किया जाए। बहुत दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि हम लोग 18 वर्षों से एनएचएम में कार्य कर रहे हैं। हम लोग के साथ में दो बहाली हुई थी एक ही विज्ञापन से। एक को उसमें शामिल कर लिया गया था और एक को हम लेखा प्रबंधकों को छोड़ दिया गया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री हर प्लेटफॉर्म पे बोलते आ रहे हैं कि लेखा प्रबंधक का कैडर छूट गया है, हम करेंगे। आश्वासन के सिवा अभी तक कुछ नहीं मिला है कि हमारी मांग को नहीं पूरा करेंगे तो जो सरकार न रोटी दे वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम संघर्ष करेंगे। एक तरह से गुहार भी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार को अल्टीमेटम भी दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कई बार प्रदर्शन किया गया, सरकार से पत्राचार किया गया, लेकिन अब तक जो छूटे हुए कर्मी हैं उन्हें कैडर में शामिल होने का मौका नहीं दिया गया है। तो ये सभी जो लेखा प्रबंधक हैं, अकाउंट्स मैनेजर, ये 18 साल से काम कर रहे हैं और इसी उम्मीद के साथ सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि चुनावी साल है, सबकी मांगे पूरी हो रही है, हमारी भी जरूर पूरी होगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बांका से आपको बड़ी खबर बताएं, डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई है। नदी में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है। जीवतिया पर्व पर नहाने के दौरान यह हादसा हो गया। बेलहर थाना के बेलहरनी नदी के सरारी पुल घाट की यह घटना बताई जा रही है। बांका से बड़ी खबर, डूबने से 3 बच्चियों की मौत। तो बांका से ये खबर आपको बता रहे हैं। देखिए इसी नदी में नहाने गई बच्चियों की मौत हो गई है। आज बच्चों के लिए मां व्रत रखती हैं। जीवतिया का व्रत आज रखा जाता है और इसी दौरान जब बच्चियां नहाने के लिए गई तो वो डूब गई हैं इसी नदी में। फिलहाल इलाके में मातम का माहौल है। बाढ़ अनुमंडल के अकमल गोला थाना क्षेत्र में एक ट्रक 4 लेन में पलट गया। ट्रक में लगभग खाद के 750 बोरे लदे हुए थे, जिनकी कीमत लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए बताई जा रही है। ट्रक के पलटते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तुरंत ट्रक में फंसे चालक को निकाला। चालक जख्मी अवस्था में मौके से फरार हुआ। हादसे के बाद अकमल गोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के अनुसार हादसा चालक की तेज रफ्तार और लापरवाही की वजह से हुआ है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि चालक आखिर मौके से फरार क्यों हुआ। पुलिस अब ट्रक मालिक और चालक की तलाश में लगातार जुटी हुई है। उधर से वाहन आया और वहाँ से बिजली का पोल तोड़ते हुए पलटी कर गया। ड्राइवर गाड़ी से निकल के उसके बाद भाग गया। क्या लगता है ड्राइवर किस अवस्था में थे जो ये हादसा हुआ? ड्राइवर सुरक्षित है। सुरक्षित है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। चलते चलते एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग की सुनो मैथन स्टील चुनो। स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील। पूर्णिया की धरती से कल पीएम मोदी बिहार को देंगे बड़ी सौगात। पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ 40,541 करोड़ रुपए की विकास योजना का शिलान्यास और उद्घाटन जनसभा को भी करेंगे संबोधित। 15 सीटों पर जीतन राम मांझी के दावे पर एनडीए पर महागठबंधन का तंज। कहा एनडीए में छोटे दल को नहीं सम्मान। सत्ता पक्ष का ऑल इज वेल का दावा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग फंस सकता है पेच। सीपीआईएमएल ने 43 सीटों पर ठोकी है दावेदारी। वैशाली में आरजेडी नेता शिवशंकर सिंह हत्याकांड का खुलासा। 4 अपराधी गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल पिस्टल के साथ 20 कारतूस भी बरामद। नवादा में लकड़ी चुनने गई नाबालिग को शराब पिलाकर की गई दरिंदगी। गांव के ही 4 लोगों पर गैंग रेप का है आरोप। एक आरोपी भी गिरफ्तार। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत पाकिस्तान का महामुकाबला। जीत के लिए भारत को मिला 128 रनों का लक्ष्य। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग की सुनो मैथन स्टील चुनो। स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील।
आप देख रहे हैं खबरों की शुरुआत करते हैं और पहली खबर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। दरअसल मां के अपमान पर पीएम मोदी ने बड़ा बयान दे दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि वो शिव के भक्त हैं, सारा जहर निगल जाते हैं। पीएम के इस बयान पर सियासत काफी गर्म हो गई है। मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता। पीएम मोदी के मां के अपमान पर सियासी घमासान जारी है। पीएम मोदी की मां का एआई वीडियो बनाने के बाद कांग्रेस एनडीए के निशाने पर है। असम के दरंग में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर अपनी मां के अपमान का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे कितनी ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूँ, सारा जहर निगल लेता हूँ। मैं आमतौर पर मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता। मैं जानता हूं इनकी पूरी इकोसिस्टम टूट पड़ेगी मुझ पर कि मोदी फिर से रोना रोने लगा। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही मेरा भगवान है। पीएम मोदी के भगवान के शिव के भक्त वाले बयान पर सियासत गर्म है। बीजेपी और जेडीयू ने पीएम के बयान को सही ठहराया और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा, तो आरजेडी और कांग्रेस ने पीएम के बयान पर सवाल खड़े किए। वो ठीक कहते हैं कि वो शिव भक्त हैं और जिस तरह शिव हर विष को पी जाते थे, प्रधानमंत्री जी को भी फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी के बयान के बाद विपक्ष के कुनबे में और बेचैनी बढ़ेगी। देश की बागडोर आज एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसका एकमात्र ध्येय देश की सेवा है, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों न सहना पड़े। समुद्र मंथन हुआ विश्व के कल्याण के लिए। अमृत की लालसा में तो बहुत थे, पर विष महादेव ने पिया। चूंकि विश्व का कल्याण हो, वही हालत हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की है। देश के प्रधानमंत्री स्वतंत्र है अपने लिए कुछ भी कहने के लिए। वो कह सकते हैं कि वो शिव के भक्त है, वो कह सकते हैं कि माँ गंगा ने उन्हें बुलाया, वो कह सकते हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल है। प्रधानमंत्री जी यूपी जाते हैं, कहते हैं हम राम भक्त हैं। वहाँ तो अयोध्या में सीट हार गए। अब आसाम गए हैं, कह रहे हैं शिव भक्त हैं, जहर निगल जाते हैं। जहर ही उगल रहे हैं, लोगों के बीच नफरत फैला रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल और तेजस्वी के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली और फिर पीएम मोदी की मां का एआई वीडियो बनाने के बाद कांग्रेस इस मुद्दे पर बुरी तरह फंस गई है। क्या विधानसभा चुनाव से पहले वीडियो जारी कर कांग्रेस ने अपने खिलाफ सेल्फ गोल कर लिया है? न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, देश के प्रधानमंत्री कल पूर्णिया आ रहे हैं और सीमांचल से पीएम मोदी बिहार को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर एनडीए का जोश काफी हाई है। इस रिपोर्ट में देखिए। चुनावी साल में पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया आ रहे हैं। हमेशा की तरह पीएम मोदी इस बार भी बिहार में सौगातों की बारिश करने वाले हैं। पीएम मोदी करीब 40,541 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस ऐतिहासिक दौरा में प्रधानमंत्री जी सौगात भी लेकर बिहार के लिए जब भी आते हैं तो एक सौगात लेकर आते हैं और करीब 44-45 हजार करोड़ का सौगात जो है प्रधानमंत्री जी लेकर आ रहे हैं। पीएम मोदी अपने इस दौरे में सीमांचल से बिहार को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और वहां से पहली कमर्शियल फ्लाइट को हरी झंडी दिखाएंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन से कनेक्टिविटी का नया रास्ता खुल जाएगा। पूर्णिया एयरपोर्ट से 17 सितंबर से इंडिगो एयरलाइंस विमान सेवा शुरू करने जा रहा है। इंडिगो का विमान रांची से पूर्णिया वाया कोलकाता के लिए उड़ान भरेगा। नरेंद्र मोदी पूर्णिया से अररिया को रेल की बड़ी सौगात देने वाले हैं।
लगभग 111 किलोमीटर लंबी अररिया गलगलिया रेलखंड का पीएम उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम अररिया गलगलिया के बीच नई रेल लाइन की शुरुआत करेंगे। 4,412 करोड़ की लागत से 111 किलोमीटर नई रेल लाइन बनी है। विक्रमशिला कटेरा के बीच 26 किलोमीटर की नई रेल लाइन बनी है। विक्रमशिला कटेरा रेल लाइन पर 2171 करोड़ की लागत आई है। अररिया गलगलिया नई रेल लाइन से नेपाल बॉर्डर के सुदूरवर्ती गांव भी अब रेल लाइन से सीधे तौर पर जुड़ जाएंगे। वहीं पीएम नेपाल बॉर्डर के जोगबनी से वंदे भारत और इरोड तमिलनाडु के लिए अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पीएम मोदी पूर्णिया दौरे के दौरान बिहार के 40,920 परिवार को पीएम आवास योजना का लाभ देंगे। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 5,920 परिवार को घर देंगे। साथ ही पीएम ग्रामीण आवास योजना के 35,000 परिवार को घर मिलेंगे। पीएम मोदी भागलपुर को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। भागलपुर में पीएम मोदी 2400 मेगावाट के पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। पीरपैंती में 800 मेगावाट की 3 यूनिट की शुरुआत होगी। नमामि गंगे परियोजना के तहत एसटीपी की शुरुआत होगी। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर 413.29 करोड़ की लागत आने वाली है। पीएम मोदी के पूर्णिया दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश काफी हाई है। चुनावी साल में पीएम मोदी लगातार बिहार को सौगात दे रहे हैं और इस बार पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन काफी खास रहने वाला है। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और देखिए, पीएम मोदी कल पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। पूर्णिया के शीशाबाड़ी में पीएम मोदी की एक बड़ी जनसभा होने वाली है। जनसभा में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। बारिश को मद्देनजर रखते हुए वाटर प्रूफ पंडाल बने। प्रायोजक हर घर में परिचित सालिकॉल। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हर घर में परिचित सालिकॉल। खबरों की शुरुआत करते हैं और पहली खबर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। दरअसल मां के अपमान पर पीएम मोदी ने बड़ा बयान दे दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि वो शिव के भक्त हैं।